नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 19 मई 2024 को। और आज बड़ी खबर यह है कि अंडमान का जो निकोबार हिस्सा है और बे बंगाल का कुछ साउथ का जो हिस्सा है, आज वहां मानसून कुछ एडवांस हुआ है। आइए प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब मैं पिछले 24 घंटे के मौसम के बारे में बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जो नारंगी रंग है वो दिखा रहा है यहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी वर्षा देखी गई कुछ जगह पे, जिसमें साउथ इंडियन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़। और हैवी रेनफॉल भी देखी गई कोस्टल कर्नाटका, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, सिक्किम और असम, मेघालय में पिछले 24 घंटे के दौरान। और ओलावृष्टि की बात करूं तो केवल विदर्भ में एक जगह पर ओलावृष्टि भी देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान। और अब मैं उष्ण लहर या हीट वेव की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं पूरा नॉर्थ पार्ट जो हिस्सा जो भारत का है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां पर बहुत सारी जगहों पे हीट वेव देखी गई और कुछ जगह पे हीट वेव से सीवियर हीट वेव भी देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान। और अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो गहरे लाल रंग की पट्टी है दिखा रही है कि तापमान यहाँ 40 डिग्री से ज्यादा है, कहीं 45-46 डिग्री तक भी तापमान देखा गया पिछले 24 घंटे के दौरान। और अब मैं डिपार्चर की बात करूंगा, आप देख रहे हैं पूरा जो उत्तरी हिस्सा है भारत का, वहां जो डिपार्चर है पॉजिटिव में, यानी हीट वेव का अच्छा साइन है यहाँ पर देखा जा सकता है। और अब मैं हाईलाइट की बात करूं तो जो पहला हाईलाइट वही है कि जो साउथ वेस्ट मानसून का जो हिस्सा है मालदीव, कॉमनी एरिया, साउथ बे बंगाल, निकोबार आइलैंड और साउथ अंडमान सी में आज एडवांस कर गया है। इसी के साथ साथ जो हीट वेव से सीवियर हीट वेव है वो अगले 5 दिनों तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और हीट वेव ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल सदर्न पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली केरला और तमिलनाडु में 22 तारीख तक देखी जा सकती है। और एक लो प्रेशर बनने की संभावना है साउथ वेस्ट बे बंगाल में 22 तारीख के आसपास, जो फर्दर इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन तक बन सकता है 24 तारीख के आसपास, जो सेंट्रल बे बंगाल में। जैसे मैंने भी बताया मानसून का, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला हिस्सा आज मानसून का कवर हो गया है। इसी के साथ साथ मैं अगर आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर है, एक मध्य महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु, एक गंगेटिव वेस्ट बंगाल और एक आसाम में देखा जा सकता है। इसी के साथ जो ट्रफ है एक ईस्ट यूपी से लेकर मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र तक और एक दूसरा ट्रफ मध्य महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक देखा जा सकता है। और WD या पश्चिमी विक्षोभ की बात करूं तो आज वो पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर देखा जा सकता है। अब मैं हीट वेव की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा हिस्सा यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां अगले 4-5 दिनों तक अच्छी हीट वेव देखी जा सकती है, जिसमें लाल कलर इंडिकेट करा कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव और परसिस्टेंसी भी 3-4 दिनों से है, तो अगले 4-5 दिनों तक वहां हीट वेव देखी जा सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि धूप में बाहर न निकलें, पानी पीते रहें और जैसे जैसे एडवाइजरी आती है उसको फॉलो करते रहें। अब मैं भारी वर्षा की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज के लिए अगर आसाम मेघालय में आज कल और सिक्किम में आज कल परसों 3 दिन और अरुणाचल प्रदेश में आज के लिए भारी वर्षा की चेतावनी की बात है। और साउथ इंडिया की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग अगले 5 दिनों तक वहाँ अच्छी रेनफॉल देखी जा सकती है, लक्षद्वीप में भी और उसके साथ अंडमान निकोबार में भी अगले 4-5 दिनों तक भारी वर्षा देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ तमिलनाडु और केरला में अगले 3 दिनों तक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 21 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होने की संभावना भी है। और डे 4 डे 5 में जो वेरी हैवी रेनफॉल यानी 11 सेंटीमीटर से ज्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी देखी जा सकती है। और अब मैं जिलेवार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जो वेस्ट हिस्सा है, जो पश्चिमी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा है तमिलनाडु का, वहां अगले 3 दिनों तक जो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक्टिव रहने की संभावना है। उसके बाद हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है इसी हिस्से में कुछ डिस्ट्रिक्ट में। सेम अगर मैं बात करूं केरला की तो आप केरला में देख पा रहे हैं जो केंद्रीय हिस्सा है और साउथ का जो हिस्सा है वहां अगले 3 दिनों तक एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होने की संभावना है इन जिलों में। और डे 4 डे 5 में हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी वर्षा देखी जा सकती है इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।